नमस्ते दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है वो है अंकुर की मदर के लिए। अंकुर बोले या निधि की मदर के लिए। दरअसल उनकी मदर की तबीयत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो कि आज अंकुर ने वीडियो डाल दी। अब अंकुर ने वीडियो डाली है तो ट्रस्ट हो रहा है कि तबीयत उनकी ख़राब है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। और ये वीडियो अंकुर के लिए भी स्पेशल है कि हो सके तो अभी से इलाज शुरू करवा दो, और शायद आज से इलाज शुरू भी हो गया हो। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि मेरे जो ससुराल में है वहाँ पर शुगर की हिस्ट्री है। वहाँ पर जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को शुगर था इनके परिवार में, और इनके चाचा जी जो हैं जिनको शुगर था उनकी डेथ मेरे सामने हुई है। नहीं, मैं कोई डरा नहीं रही हूँ, पहले आप पूरी डिटेल सुन लीजिए। उसके बाद में मैं बात करूँ अपने ताऊ जी की, मेरे सगे ताऊ जी, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, और उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तो उस टाइम पे इंसान को समझ में आ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि आखिर उनकी मदर के साथ हुआ क्या। उनकी मदर को शुगर होगी। अब शुगर की वो हिस्ट्री भी हो सकती है कि भाई पिछले कभी ज़िंदगी में किसी को शुगर रहा हो, या फिर कोरोना टाइम में भी शुगर जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ, वैक्सीन से हुआ, या फिर कोरोना जिनको हुआ उससे हुआ। कोरोना टाइम में वैक्सीन की वजह से और कोरोना की वजह से शुगर की बीमारी जो है नॉर्मली लोगों को हो रही है, लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर और कुछ भी रीज़न हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, बहुत सारे इसके रीज़न होता है। सिर्फ मीठा खाना ही शुगर का रीज़न नहीं होता। इसके अलावा उनको जो शुगर हुआ, शुगर की वजह से उनको यूरिन में दिक्कत होने लगी, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि शुगर क्या होता है, आपके जो एंटीबॉडीज़ होती है जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, और शरीर की जो बीमारियां होती है उनको ठीक करने में मदद करती है, वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है बीमारियां उनको घेरना शुरू कर देती है। और इसका बहुत ज़्यादा असर आपकी किडनी में पड़ता है शुगर का। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनकी मम्मी को शुगर हो गई, और शुगर के साथ साथ इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन, इनको यूरिन इन्फेक्शन होना शुरू हुआ। यूरिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो बढ़ते बढ़ते इनकी दोनों किडनी तक पहुँच गया, और उनमें किडनी में स्वेलिंग आ गई, यानी कि इन्फेक्शन आ गया। और कंडीशन अब इनकी मदर की ये है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से अब उनको डॉक्टर के ले जाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि जितना हो सके जल्दी आप इनको एडमिट कर दो, इनको जो है इंजेक्शन लगेंगे उस वक्त में। अब वो इंजेक्शन वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं डॉक्टर, यानी कि अगर ग्लूकोज वगैरह उनको ज़रूरत पड़ी चढ़ाने की या कुछ भी ऐसी, तो उसकी उससे दे सकते हैं इंजेक्शन, या फिर नॉर्मली भी इंजेक्शन लग सकते हैं। एंटीबायोटिक उस वक्त इंजेक्शन लगते हैं जो कि इन्फेक्शन को हटाते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं, वो किडनी की करते हैं। और उसके साथ में इनको इंसुलिन लगेगी। इंसुलिन उस कंडीशन में लगती है जब आपका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल में नहीं आए तो वो बार बार इफेक्ट करता रहेगा, और जो बीमारी है उनकी वो भी ठीक नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर बीमारी को अभी से इलाज ना किया गया तो क्या होगा, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। किडनी में प्रॉब्लम के साथ साथ जब वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो वो अदर जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनको इफेक्ट करना शुरू कर देगी, और धीरे धीरे वो सब काम करना बंद कर देगी। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा आपके शरीर को, इसलिए जल्दी से जल्दी इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी जो ये हिसार जाने का फैसला जो कर रहे हैं वो फैसला सही नहीं है। देखिए, जब किडनी की जो बीमारी होती है ना, उसमें कहा जाता है कि बहुत तरीके से इंसान को साफ सफाई में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ की गंदगी कितनी ज़्यादा है, और हो ना हो, ये कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से भी इतना ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट हुआ है, गलत खाने की वजह से। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली वही काम पे लगी रहती थी। अब बच्चे को भी संभालना, खाना भी बनाना, सब कुछ वही करती थी। इसके साथ साथ इतनी गंदगी उनके घर में थी, आसपास में थी, तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। हाँ, हो सकता है कि शुगर उस वजह से ना हुआ हो, लेकिन जो ये इन्फेक्शन इतनी जल्दी बढ़ा है ना, और वो एकदम बढ़ता रहा। क्योंकि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है ना, उनको गंदगी से दूर रखता है। और जब किडनी की प्रॉब्लम जो बढ़ती जाती है ना, और जब ट्रीटमेंट भी चलता है, ट्रीटमेंट के बाद भी लोगों को साफ सफाई में रखने के लिए कहा जाता है, गंदगी से बहुत दूर, क्योंकि वो दोबारा से इफ़ेक्ट कर देती है। ऐसे ही मेरे ताऊ जी जब एडमिट हुए थे, उसके बाद में जब वो उनको डिस्चार्ज किया गया, उनको भी इस तरीके से इन्फेक्शन था, और उनको
जो है इंजेक्शंस लगते थे, उनका इन्फेक्शन फिर बाद में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनकी डायलिसिस भी शुरू हो गई थी। इंजेक्शन लगते थे, तो फिर जब वो नॉर्मल हुए, ठीक हुए, तो वो हमारे घर पे आकर रहे थे साफ़ सफाई की वजह से, जिससे कि साफ़ सफाई में रह सके, क्योंकि गाँव के पुराने घर में इतनी साफ़ सफाई नहीं होती जितनी कि नए जो घर बने हुए हैं, इस वजह से वो हमारे घर में रहे थे। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके आसपास में। तो इस वजह से किडनी के जो मरीज होते हैं उनके पास से साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो नहीं आप वहाँ पर उम्मीद कर सकते कि उनको वो माहौल मिल जाएगा जो आपके यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन गनीमत की बात यह है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट रखना है, तो तब तक तो आप उनको वहाँ रख सकते हैं, लेकिन जब उनको ट्रीटमेंट हो जाए तो अच्छा यही होगा कि उनको अपने साथ में लाया जाए। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ के लिए आज निधि की थोड़ी तारीफ करना चाहूँगी कि निधि ने इस चीज़ की आशंका लगा ली थी कि इनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने डायरेक्ट अंकुर को ना बोल के, अपने पापा को ना बोल के ना, ऐसे ही मतलब कर दिया कि उसकी वही बात है, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वो झूठ इतना बोलती है। लेकिन उसको अंदाज़ा इस चीज़ का लग गया था कि मम्मी बीमार है, और आज उसके ड्रामे ना, ये उसकी मम्मी की जान बचाने के काम आया है। जो उसने बीच में ड्रामे किए थे ना, सब कुछ उसकी मम्मी की जान बचाने के काम आए हैं। ना वो इतना ड्रामा करती, ना तो अंकुर और उसके पापा उसको उनको लेके जाते, और ना ही उनकी बीमारी का पता लगता। तो ये ना अंकुर जो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना, आप इसको पॉजिटिव लेके देख सकते हैं कि आपकी मम्मी को ठीक होना है बहुत जल्दी, इस वजह से वो आपके पास में आई है। अगर भगवान ने उनकी किस्मत में लिखा होता है कि बीमार रहना है, तो वो यहीं पे ही रहती और आपको पता भी ना चलता कि उनको कितनी बीमारी हो रही है। शायद वो जब कंडीशन हाथ से निकल जाती, जब आप लोगों को ये पता चलती कि भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो निधि को भी थोड़ा अकल करनी चाहिए, अपने भाई को अपने साथ में अब रखना चाहिए। जब तक एटलीस्ट उनकी मम्मी सही नहीं हो जाती, तो तब तक तो ये चीज़ भाई बहन के खाड़े ये है वो है, ये नहीं करने चाहिए। थोड़ा ईगो को अलग रख के भाई को इनवाइट करना चाहिए अपने घर की, आओ आप यहाँ रहो मम्मी का जब तक इलाज चल रहा है, क्योंकि अगर अंकुर साथ रहेगा जब तक ही इलाज अच्छे से हो पाएगा। अंकल भी थोड़ा ठीक रहेंगे उनके उसके साथ में होते हुए, क्योंकि एक इंसान होपलेस हो जाता है। दूसरा ये निधि से तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो तो रो ही सकती है और वीडियोज़ ही डाल सकती है, और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। उस चीज़ का इशू ही बनाएंगे। अब जैसे आज की ही वीडियो आई है, मैडम पहले तो रो के दिखा रही है, वीडियो थंबनेल में रो के दिखा रही है, और वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। वीडियो में जो हेटर्स हैं या फिर ये बोलो कि जो उसको कुछ बोलते हैं उनके पीछे पड़ी हुई थी, और इसके बाद में मैडम जी आराम से गाने गा रही थी अपनी वीडियो में। तो उसको तो इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन यही कहेंगे कि अगर आपको अपनी मम्मी को ठीक करना है तो आप मम्मी के साथ में रहे कुछ टाइम, फिर ज़्यादा जल्दी वो ठीक हो पाएगी। चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। गॉड ब्लेस यू। और अंकुर आप घबराइए ना, आपकी मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलने जा रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।